जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराधयन सूत्र का 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 30वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया इनके मुखारविंद से उत्तराधयन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। एषो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सव्येशिं परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराधयन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, मोहनीय कर्म काफी दिनों से हमारा चल रहा है। मोहनीय कर्म का विवेचन हो रहा है। अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। उनमें से 25 कषाय की है और 3 दर्शन मोहनी की है। 25 चारित्र मोहनी की है, 3 दर्शन मोहनी की है। ऐसे 28 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की है। उनमें से हमने करीबन सभी प्रकृतियों का वर्णन देख लिया है। कल हमारा 9 कषाय का विषय चल रहा था और 9 कषाय में भय के 7 भेद हम देख रहे थे। उन 7 भेदों में आप लोग इतने ध्यान से सुनते हो, उसमें से मेरा एक भय छूट गया था। 7 में से 6 ही भय मैंने कहे थे। तो तुरंत मुझे समाचार मिले कि आपने एक भय के बारे में नहीं बताया है। तो वो भय आज हम देख लेते हैं, फिर आगे का वर्णन देखेंगे। तो वो भय था आजीविका भय। आजीविका भय ये एक भय होता है। आजीविका यानी क्या कि हम जो भी कुछ कमाई करते हैं, जो भी पैसे कमाते हैं, जीवन चलाने के लिए जो भी काम करते हैं, तो उस काम के लिए हमारे मन में ऐसा डर रहता है कि मेरा जो बिजनेस चल रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो जॉब कर रहा हूँ, वो बराबर चलेगा क्या? कहीं कुछ घाटा हो गया तो, कहीं लॉस हो गया तो, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा? आगे मेरा परिवार कैसे चलेगा? खाने पीने के लिए हमें बराबर सुविधा होगी या नहीं होगी? या इस प्रकार के अनेक प्रकार के भय होते हैं। जॉब अगर चली गई तो मैं क्या करूंगा? मेरे घर को कैसे चलाऊंगा? इस प्रकार के बिना काम के टेंशन, बिना काम के भय हमारे मन में आते रहते हैं। तो ये आजीविका भय, आजीविका चलाने का भय रहता है। अभी कोरोना के काल में तो ये इस भय ने बहुत लोगों को ग्रसित किया है, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत बिजनेस एकदम ठप हो गए थे, पूरे बंद हो गए थे। घर में ही बैठे रहना है और घर में बैठे बैठे क्या करना, क्या कैसे करना, कैसे आगे चलाना है, आगे कैसे आजीविका कैसे चलेगी, लोग पूरा हमारा परिवार का कैसे होगा, इस प्रकार का भय बहुत ज्यादा लोगों को ग्रसित करता है। तो ये भय जब हमें ग्रसित करता है, ये भय, ये आजीविका नौकशाय का उदय जब आता है और उसके कारण से जो मन में एक भय पैदा होता है, तो उस समय हमें चिंतन करना है कि
मेरे जो भाग्य में है वो कहीं जाने वाला नहीं है। भाग्य में है वो तो मिलके ही रहेगा, और जो मेरे भाग्य में है ही नहीं उसको मैं कितना भी प्रयास करूं तो मुझे मिलने वाला है नहीं। अगर सभी के परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक के अपने अपने कर्म होते हैं, हर एक के अपने अपने भाग्य होते हैं, हर एक का अपना अपना जीवन होता है। तो हम किस किस की चिंता करते हैं? हम किसी की चिंता करने से, हमारे चिंता करने से कुछ होता नहीं है। हम चिंता करके बिना काम के कर्म बंध कर लेते हैं। जो होना है सबके, जिसके नसीब में जैसा होगा, जिसके भाग्य में जैसा होगा वैसा होने वाला है। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, घर भी चला रहा तो मैं नहीं चला रहा हूँ, सबके भाग्य साथ देते हैं, तभी ये सारा सभी बातें बनती जाती है। तो इस प्रकार चिंतन करके उस भय से मुक्त हो जाना है। पर उस भय में बहुत ज्यादा व्यथित नहीं होना है, ग्रसित नहीं होना है। भय से मुक्त होने का प्रयास करना है। अपने आप सब कुछ होता है। कुदरत का ऐसा करिश्मा होता है कि जो पशु पक्षी होते हैं वो कहीं संग्रह करते नहीं है, कहीं उनकी वृत्ति ऐसी नहीं होती कि ये कल के लिए हम संभाल के रखें, कल क्या होगा, कुछ भी संग्रह नहीं करते हैं। पर उनको समय पर बराबर दाना मिल जाता है, दाना पानी बराबर वो ढूंढ लेते हैं, मिला लेते हैं। और मनुष्य में भी तो इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा शक्ति है कि उसके पास बोलने की भी शक्ति है, करने कुछ कर गुजरने की भी शक्ति होती है। तो वो सब कुछ कर सकता है, भूखा सो नहीं सकता। मनुष्य भूखा उठ सकता है पर भूखा सो नहीं सकता। जो तपस्या करते हैं वो भूखे सोते हैं, पर बिना तपस्या किए मनुष्य भूखा ज्यादा अक्सर नहीं सो सकता है। वो कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेता है। तो आजीविका का भय इतना रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। सबके नसीब में जैसा होता है, भाग्य के अनुसार सबको सब कुछ मिलता जाता है। तो इस भय से हमें मुक्त हो जाना है। तो ये हो गए भय की बातें। अब आज आगे के जो 3 वेद है, वेद यानी क्या? संवेदना, वेदना जो मन में होती है, ये वेद जो होते हैं ये एक मनोजनित विकार भावना है। मनोजनित काम विकार भावनाएं होती है। ये मनुष्य के जीवन में अनादिकाल से हमारे आत्मा के ऊपर ये संस्कार पड़े हुए हैं, क्योंकि अनादिकाल से जो हमारा परिभ्रमण चल रहा है वह इसी बातों में घिरा हुआ है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 बातों से ग्रस्त सभी प्राणी होते हैं। जितने भी संसार में प्राणी होते हैं वे सभी प्राणी, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 बातों से घिरे हुए होते हैं। और इन 4 बातों के कारण से वे संस्कार इतने गहरे पड़े हुए होते हैं कि जैसे ही समय आता है कि बराबर वे भावनाएं जागृत होने लग जाती है, वासना जागृत होने लग जाती है। तो ये तो होता ही रहता है। ये वेद जो होते हैं, वे वेदनीय कर्म, वे वेद उदय में आते रहते हैं। वेद मोहनीय जो कर्म है, नो कषाय कर्म है, वो उदय में आते रहता है। पर उसके ऊपर हमें विजय मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि ये मनोदशा होती है। मन के ऊपर अगर हमने कंट्रोल कर लिया है, मन हमारा अगर कमजोर है तो हम उसके अधीन बन जाते हैं। हम उस विकार के अधीन इतने ज्यादा बन जाते हैं कि किसी भी हालत में वो भोग भोगे बिना हमें शांति नहीं मिल सकती है। पर अगर मन हमारा दृढ़ रहा, मन को अगर हमने समझा लिया कि ये भावनाएं बहुत क्षणिक होती है, और इन भावनाओं को हम थोड़े से प्रयास से अगर हम इनकी अगर हमने देख लिया कि ये भावना, ये भोग भोगने से कोई शांति मिलने वाली नहीं होती है, ये कभी भी तृप्ति से होने वाली नहीं है। और मन को अगर हमने दृढ़ समझाकर थोड़ा सा दृढ़ बना लिया तो ये भावनाएं तुरंत मिट जाती है, बहुत ज्यादा देर तक रहती नहीं है। तुरंत हम अगर विषय चेंज कर लेते हैं, दिमाग में दूसरा विषय आ जाता है, तो भावनाएं ये निकल जाती है, बहुत ज्यादा सताती नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी मन में भावना उत्पन्न हुई कि तुरंत उसको पाने के लिए, उसको पूरी करने के लिए प्रयास में लग जाते हैं, तो फिर वो भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ये जो भावनाएं होती है, इनको तप और ज्ञान से शांत किया जाता है। तपश्चर्या करने से और ज्ञान को प्राप्त करने से उसकी वास्तविकता ध्यान में आ जाती है, तो ये अपने आप शांत हो जाती है। तो इसलिए कहा है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम।
धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिर समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 संज्ञाएं कही गई हैं। 4 संज्ञाएं यानी 4 प्रकार के भावनाएं मनुष्य के, प्राणी के जो जीव है उनके मन में ये चारों प्रकार की भावनाएं जागृत होती रहती है। आहार की भावना रहती है, कुछ खाने की भावना रहती है, भय हमें लगता रहता है, और निद्रा यानी जो शरीर थोड़ा बहुत काम जो भी करता है दिन भर तो उसको निद्रा की आवश्यकता होती है, सोने की आदत होती है। सोए नहीं तो फिर शरीर में स्वस्थता नहीं रहती है, तो निद्रा की भावना रहती है। और मैथुन की भावना, काग विकार की भावना, ये 4 भावनाएं हमें सतत अनादिकाल से हमारे साथ में लगी हुई है। और ये चारों ही भावनाएं सामान्य में तक पशुधीर नराणाम, ये सामान्य रूप से पशु भी और नर, पशु और नर इन दोनों में, मतलब पशु पक्षी तिर्यंच में और मनुष्य में समान रूप से होती है। उनको भी तिर्यंच में भी आहार की भावना होती है, भय लगता है उनको भी, निद्रा उनको भी आती है, और मैथुन की भावना उनकी भी होती है। तो पशु और मनुष्य इन दोनों में ये चारों ही भावनाएं एक समान होती है। फिर दोनों में विशेषता क्या है, तो कहा कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, उसमें से धर्म एक ऐसी भावना होती है, धार्मिकता ऐसी एक, धर्म यानी क्या, सत्य विचार, सत्य की खोज, सत्य को पाने की जिज्ञासा, और सत्य में रममान होने की भावना, ये जो धर्म होता है, ये धर्म ही उसमें एक विशेष है कि जिसके अंदर सत्य की जागृति आ गई है, सत्य का बोध जिसको हो गया है, उसके मन से इन चारों भावनाओं पर कंट्रोल हो सकता है, वो चारों ही भावनाओं पर कंट्रोल कर सकता है। पर जिसको सत्य का बोध हुआ नहीं है, स्वयं का बोध हुआ नहीं है, धर्मे न हीना पशुभीर समाना, जिस मनुष्य को सत्य बोध नहीं है, सत्य की जानकारी नहीं है, सत्य में रममान नहीं हो सकता है, आत्मबोध जिसको नहीं हुआ है, वो व्यक्ति कैसा है, पशुभीर समाना, पशु के समान ही है। मतलब पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, चारों ही बातें दोनों में समान रूप से होती हैं। तो इस प्रकार से ये अनादिकाल से संस्कार है, अनादिकाल के संस्कार जागृत होते रहते हैं, पर संस्कारों के जागृत होने पर उसके ऊपर हमें विजय मिलाने की आवश्यकता होती है, उनको थोड़ा सा मोड़ देना होता है, मन को थोड़ा सा मोड़ देना होता है। मन में जो भी विषय जागृत होता है उस विषय को थोड़ा सा मोड़ दिया, दूसरी जगह पर लगा दिया, तो ये भावनाएं अपने आप शांत हो जाती है। तो इससे कोई बहुत ज्यादा दुख होना या व्यथित होने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये भावनाएं शांत होती रहती है। और इसके अधीन जो बन जाता है, इसके अधीन बनने वाला कर्म बंध युक्त होता है, और इसके ऊपर विजय मिलाने वाला कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। ऐसी इसकी विशेषता है। और दूसरी बात, जो वेद है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो शरीर की जो रचना होती है, शरीर की रचना मतलब स्त्री की रचना स्त्री के समान, पुरुष की रचना पुरुष का शरीर पुरुष के समान, ये जो रचनाएं होती है ये द्रव्य वेद कहलाता है। द्रव्य लिंग जिसको हम कहते हैं, द्रव्य वेद होता है। ये जो शरीर का आकार स्त्री का आकार है, पुरुष का आकार है, ये द्रव्य वेद हो गया। पर इस द्रव्य वेद के अंदर जो भाव प्रकट होते हैं, मनोविकार पैदा होते हैं, वे भाव वेद कहलाते हैं। तो इन भाव मिलाने का प्रयास जागरूक होती है। कितनी भी प्रबल रहे, शक्ति के आगे कुछ नहीं चलता है। आत्मशक्ति शक्ति है, और ये भावनाएं जड़ की भावनाएं है, शरीर से संबंधित भावनाएं होती है। तो शरीर से संबंधित भावनाओं का आगे कुछ नहीं चलता है। जैसी इच्छा होती है, नपुंसक को दोनों की इच्छा होती है। इस प्रकार की ये भावनाएं होती है, और इन भावनाओं के कारण मनुष्य पूरे संसार में बहुत ज्यादा परिभ्रमण करता है।
हम लोग देखते हैं कि भावनाओं पर विजय मिलाने वाले कितने लोग हमारे सामने हैं। हमारे जो साधु संत है, छोटे छोटे संत होते हैं, छोटी छोटी साधवियां होती है, छोटे बचपन में दीक्षा ले लेते हैं और बचपन में दीक्षा लेने के बाद भी वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से शुद्ध रूप से पालन करते हैं, शुद्ध संयम का पालन करते हैं। उनका वातावरण, उनके गुरु वगैरह ऐसे होते हैं कि इतनी शांति के साथ वे आराम से जीवन जीते हैं। उनको लगता भी नहीं है कि हम बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, पर वो अपने आप इतनी बड़ी तपस्या हो रही है, होती जाती है। आवाज में ब्रेक हो रहा है, आवाज बराबर नहीं आ रही क्या? इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो साधु संत इसके ऊपर आराम से विजय मिला लेते हैं। और हमारे यहाँ कितनी कहानियां भी ऐसी है, विजय सेठ सेठानी की कहानी है, सुदर्शन सेठ की कहानी है, इस प्रकार की बहुत सी कहानियां हमारे सामने है कि जिसके कारण से हम आराम से इस मार्ग पर चल सकते हैं और एकदम आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। ये वेद के अधीन होना, ये बहुत जिंदगी की आवश्यकता नहीं है, नो नीड, आवश्यकता नहीं है। हम लोग उसको इतना ज्यादा भाव दे देते हैं। संसारी लोग जो होते हैं उनके मन में, उनके जीवन में इसको बहुत ज्यादा महत्व होता है, पर इसकी जीवन में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। जीवन जीने में बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसको सही ढंग से हमने समझ लिया है तो वो जो अंतर की शक्ति होती है, हम लोग क्या करते हैं, जब विषय वासना का सेवन होता है तो हमारी शक्ति निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। नाभि के ऊपर हमारी जो शक्ति चढ़नी चाहिए वो नाभि से नीचे निकल जाती है, वो व्यर्थ चली जाती है, संसार परिभ्रमण में चली जाती है, संसार बढ़ाने में चली जाती है। पर उसी शक्ति को अगर हमने सच्चा मार्ग बता दिया, अच्छा मार्ग बता दिया, तो वो शक्ति ऊपर चढ़ने को तैयार है। और जब वो शक्ति जब ऊपर चढ़ जाती है तो हमारी अनंत शक्तियां खुलने में मदद करती है, बहुत ज्यादा आंतरिक शक्तियां खुलने लग जाती है, इतनी ज्यादा ताकत उसमें होती है। पर उसको समझना चाहिए, उन भावनाओं को ध्यान में लेना चाहिए और ध्यान में लेकर उसको कैसे, जब भी मन में भावना प्रदीप्त होती है तो उस समय ऊर्ध्वगमन ऊर्जा कैसे जाएगी, इसका प्रयास करना है। ध्यान में वैसा है, ऊपर ऊर्जा को चढ़ाना है, तो अपने आप भावनाएं शांत हो सकती है। तो ये हो गया हमारा वेदनीय का, तीनों प्रकार के वेद का विषय हो गया। वेदनीय मतलब नौ कषाय, वेद नौ कषाय के तीन भेद हमने देख लिए हैं। अब हमें देखना है कि मोहनीय कर्म के बंध के कारण क्या है। मोहनीय कर्म क्यों बंधता है, क्यों हमारे मोहनीय कर्म इतने हमें तकलीफ देते हैं, क्यों बंद होता है इसका? तो इसका कारण मुख्य रूप से, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके 6 कारण बताए गए हैं सामान्य तौर पर, कि तीव्र कषाय करने से मोहनीय कर्म का बंध होता है, तीव्र अहंकार करने से, तीव्र माया करने से, तीव्र कपट करने से, लोभ करने से, और तीव्र चारित्र मोहनीय के अधीन से, मतलब तीव्र राग करना, तीव्र द्वेष करना। उदय में तो आते हैं, पहले से संस्कार पड़े हुए हैं, मोहनीय कर्म का बंध पहले हुआ है। वो जब जागृत होता है तो जागृत होने के बाद हम जब उसके बहुत ज्यादा अधीन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उसके उसी के अनुसार अपना आचरण करने लग जाते हैं, तो और ज्यादा तीव्रता से कर्मबंध होते जाते हैं। तो सामान्य रूप से जब भी हमें तीव्रता, हमारे क्रोध मान माया लोभ में तीव्रता आती है, राग द्वेष में तीव्रता आने लग जाती है, तो उस समय वहां कंट्रोल करने का प्रयास करना है। तीव्र क्रोध का जागरण जब होता है तो उस क्रोध पर कंट्रोल करना है कि मुझे इतना गुस्सा करने की जरूरत है क्या, मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ उसकी इतनी आवश्यकता है कि मैं किस पर गुस्सा कर रहा हूँ, सामने वाले को गुस्से का कोई असर होने वाला है भी या नहीं, सिर्फ गुस्सा करने से उसका कुछ बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा पता नहीं, पर मेरे तो कर्म बंद हो जाएंगे, मेरे कर्म तीव्रता से बंधेंगे, तो मुझे इतना गुस्सा करने का मेरा नुकसान मैं क्यों कर लूं। इस प्रकार के भाव उस समय हमारे जागृत हो जाए तो हमारी क्रोध की मात्रा कम हो जाती है। और जैसे ही क्रोध की मात्रा कम हो गई तो कर्म बंध हमारे मंद होते। इस प्रकार ये हमें रूप से 6 दिन बताया। इसके आगे स्थानांतरित
सूत्र में बताए हैं, हर एक कर्म के अलग अलग भेद बताए हैं। कि दर्शन मोहनीय कर्म जो है, दर्शन मोहनीय कर्म जो है, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। ये जो दर्शन मोहनीय कर्म है, इस बंध के विशेष 5 प्रकार बताए हैं। ये कर्म क्यों बंधते हैं? क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है, हमारी आत्मशक्ति को जो है वो रिंग लीडर मतलब मास्टर होता है, रिंग मास्टर का काम करता है। तो वो ऐसे बराबर सभी कर्मों को अपने इशारे पर नचाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डेंजर दर्शन मोहनीय कर्म है। दर्शन मोहनीय कर्म को जब तक हम बाजू में नहीं हटाते हैं, तब तक बाकी के कर्म हमारे कम नहीं हो सकते हैं। तो दर्शन मोहनीय पर अगर हमें विजय मिलाना है, तो पहले दर्शन मोहनीय कर्म क्यों बंधता है, कैसे बनता है, वो देखना जरूरी है। तो कहा कि दर्शन मोहनीय बंध के 5 कारण स्थानांग सूत्र में बताए गए हैं। स्थानांग सूत्र जो है, स्थानांग सूत्र जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसमें दर्शन मोहनीय कर्म के 5 कारण बताए हैं। पहला कारण है कि अरिहंत भगवान का अवर्णवाद करने से। अवर्णवाद करना यानी निंदा करना, उनके बारे में बुरा बोलना, उनके बारे में कुछ विपरीत बोलना। तो उनके बारे में जो चर्चा करते हैं, विपरीत चर्चा करते हैं, अरिहंत भगवान है, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, शक्ति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो आवाज नहीं है क्लियर, पर रेंज तो है हमारे यहाँ, रेंज तो फुल है, पर आवाज क्यों नहीं आ रही पता नहीं है। हाँ जी, अब जैसे आ रही है सुन लो, अब देखते हैं, नहीं तो रहा होगा तो बराबर हो जाएगी, तो ठीक है, पता नहीं। आप लोग कि किसने देखा है, सही में उन्होंने किया होगा या नहीं होगा। अगर उन्होंने देखा है तो फिर ऐसा इतना वातावरण ऐसा क्यों है? फिर अगर भगवान के ज्ञान में इतने लोग दुखी क्यों थे, इतने लोगों को तकलीफ क्यों हो रही? तो इस प्रकार का, तो ये क्या है, अरिहंत परमात्मा जो है, जो हमारे सच्चे मार्गदर्शक है, जिन्होंने हमें धर्म का मार्ग बताया है, और उनके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो हमें धर्म कैसे प्राप्त हो सकता है। जो धर्म का मार्ग बताने वाले जो मुख्य सूत्रधार है, उन्हीं के बारे में अगर हम शंका मन में लाते हैं, तो हमें धर्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? धर्म की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए अरिहंत परमात्मा यानी जिनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो चुका है, जो तीर्थंकर परमात्मा है, या जिन्होंने अपने आत्मशक्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो अरिहंत परमात्मा है, उनको उनके बारे में अवर्णवाद कभी भी नहीं करना। अगर भूल चूक से हो जाता है तो उसमें मिच्छामि दुक्कड़म देना, पश्चाताप कर लेना, आलोचना कर लेना, पर उनका अवर्णवाद कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा बात है, अरिहंत भगवान के द्वारा जो धर्म बताया गया है, उस धर्म के बारे में अवर्णवाद करना, उस धर्म की निंदा करना। मतलब तीर्थंकर परमात्मा ने जो धर्म बताया है, उस धर्म के बारे में निंदा करना कि कैसा धर्म बताया, हर बात में इसमें पाप लगता है, उसमें पाप लगता है, ये मत करो, वो मत करो। करना क्या चाहिए? मनुष्य को जीवन मिला है, खाना पीना मौज करना, ये सब छोड़ दिया, और मत करो, वैसा मत करो, इस प्रकार के कर ही नहीं पाते हैं। ऐसे हमारे मन में बैठा दिया है। इस प्रकार की कुछ भी धर्म बताया है, उस धर्म के बारे में विरुद्ध चर्चा करना, उस धर्म की निंदा करना, तो इसके कारण से क्या हो जाता है,
दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। इसके कारण से हमें सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आत्मदर्शन नहीं हो पाता है। दर्शन मोहनीय का मुख्य काम क्या है? आत्मदर्शन नहीं होने देना, आत्मदर्शन से हमें दूर रखना, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होने देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कर्म है, और इस कर्म को हम कैसे बांधते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तीसरा है आचार्य उपाध्याय का निंदा करना, आचार्य उपाध्याय की निंदा करना। आचार्य जो शासन चलाते हैं, शासन चला रहे हैं, उपाध्याय जो है हमें धर्म का सार बता रहे हैं, सभी बातों को खोल खोल कर बताते जाते हैं। इतना शास्त्रों का डीप अध्ययन वे स्वयं करते हैं और हमको भी बताते हैं। तो ऐसे जो आचार्य उपाध्याय है वे हमारे गुरु होते हैं, वे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। क्योंकि अरिहंत तो अभी विराजमान नहीं है, प्रत्यक्ष में हमें अरिहंत के दर्शन नहीं हो रहे हैं, पर अरिहंत ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग को पर कैसे चलना, कैसे उनका पालन करना, इन बातों को स्पष्ट करने वाले हमारे आचार्य उपाध्याय होते हैं, साधु साध्वी होते हैं, श्रावक श्राविकाएं होती है। तो इन लोगों की निंदा करना, और इन लोगों की निंदा करके वो कैसे आचार्य है, उनके आचार्य, उनका तो कोई आचरण ही अच्छा नहीं, उनका गच्छ तो ऐसा है, उनका पंथ तो ऐसा है, और इनके बारे में निंदा करना। तो उनके बारे में जब निंदा करते हैं तो उनके द्वारा हमें सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने जो भी हमें बताया है उसमें जो गूढ़ रहस्य मिलना चाहिए वो रहस्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम उनकी निंदा, खुद की निंदा कर रहे हैं। तो निंदा करने वाले के पास से अगर हमने कुछ पढ़ा है जिसके बारे में हमारे मन में कलुषित भाव है, जिनके बारे में हमारे मन में निंदा के भाव है, दुष्ट भाव है, ईर्ष्या के भाव है, द्वेष के भाव है, उनके पास से अगर हम कुछ पढ़ने जाए तो हम कभी शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनकी अगर हम निंदा करते हैं तो हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए आचार्य उपाध्याय की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर चतुर्विध संघ जो है, भगवान ने जो चतुर्विध संघ की स्थापना की है, जिनको हम 4 तीर्थ कहते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका तीर्थ है, उस तीर्थ की निंदा करना, चतुर्विध संघ की निंदा करना, चतुर्विध संघ के बारे में अपलाप करना, उल्टा सीधा बात करना, उल्टी सीधी बातें करके उनकी बदनामी करने का प्रयास करना। तो ये जो बातें हम करते हैं तो इसके कारण से भी हमें सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं होती है और दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। फिर है तपस्वी और ब्रह्मचारी लोग, जो तपश्चर्या करते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति धर्म के कोई भी लोग हो, छोटे बड़े कैसे भी लोग हो, जो सच्चे तपस्वी होते हैं उन तपस्वियों के बारे में निंदा करना कि दिन भर कभी भी देखो इनको तो तपश्चर्या करते ही रहते, पर पता नहीं सच्ची तपश्चर्या करते हैं या झूठी करते हैं, उसका हमें क्या पता। इस प्रकार उनकी निंदा करना, जो कर रहा है वो उनका देखेगा, सच्चा करना झूठा करना जैसे करना वो उसके कर्म उसके साथ रहेंगे, पर हम बिना काम की निंदा करके कर्म बंध कर लेते हैं। कर्म बंध भी कैसे करते हैं? दर्शन मोहनीय का बंध कर लेते हैं, जिसके कारण से हमें कभी सत्य के, वास्तविकता के दर्शन हो नहीं सकते, ऐसे कर्म हम बांध लेते हैं। और जो ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। तो इन 5 बातों के कारण से हमारे दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। तो दर्शन मोहनीय कर्म के बंध के तो ये कारण बता दिए हैं। फिर कषाय मोहनीय कर्म जो है, कषाय मोहनीय कर्म का जो बंध होता है वो कैसे होता है कि कषाय हमारे जो उदय में आती है, कषाय है, माया लोग आदि जो भी कषाय है वो उदय में आती है। उस उदय में आई हुई कषाय के जब हम वशीभूत हो जाते हैं और उससे हम उद्वेलित हो जाते हैं, हमारे आत्मभाव जो है वो उद्वेलित हो जाते हैं, के कारण से पैदा हो जाते हैं। कषाय के उदय के कारण से हमारे आत्मा के भाव कलुषित हो जाते हैं, और कलुषित हुए हुए भावों के द्वारा जो भी हम आचरण करते हैं उस कारण से कषाय मोहनीय का ही बंध करते हैं। मतलब कषाय का उदय होता है, उदयाधीन बनकर और नए कषाय का बंध करते हैं। तो वो कषाय की परंपरा हमारी सतत चालू रहती है। तो ये कषाय मोहनीय, इससे चारित्र मोहनीय का बंध होता है। तो चारित्र मोहनीय कर्म के बंध के कारण क्या होता है?
हमें चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है, आत्मरमण प्राप्त नहीं होती है, स्थिरता अंदर में आती नहीं है, चंचल वृत्ति हमारी बनी रहती है, किसी भी प्रकार में कहीं पर भी हम शांत चित्त से चिंतन नहीं कर पाते हैं, शांत चित्त से बैठ नहीं पाते हैं, मनन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमारे अवस्था होती है। ये क्यों होती है? कषाय के कारण से ही होती है। कषाय के उदयाधीन जब हम बन जाते हैं, कषाय उदय में आई और उसके अधीन बनकर नए कर्म का बंध कर लिया है, तो इस कारण से ये कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है। तो ये कषाय मोहने का बंध का कारण देखा, दर्शन मोहने के बंध के भी कारण देखे, कषाय मोहने के बंध के भी कारण देखे। अब नो कषाय मोहनीय जो है, जो हमारे दिन भर के दिनचर्या में सतत उसके बारे में हमें आते ही रहते हैं, मन में जो भावनाएं हमारी होती जाती है, तो वो नौ कषाय मोहनीय से प्रेरित होकर हमारी भावनाएं बदलती रहती है। तो इसके नौ कषाय के 9 कारण बताए गए हैं। सबके अलग अलग कारण बताए हैं कि एक एक नौ कषाय कैसे बंधती जाती है, उसके कारण बताए गए हैं। तो पहली है हमारी हास्य नौ कषाय मोहनीय कर्म। हास्य हास्य नौ कषाय मोहनीय कर्म जो है, इसका कारण क्या होता है? हास्य मोहनीय कर्म क्यों बांधते हैं हम व्यर्थ का प्रलाप करना, बिना काम की बातें करते बैठना, बिना काम की किसी भी चर्चा करते रहना, उटपटांग बातें करना, इसके कारण से हास्य मोहनीय कर्म का बंध होता है। दूसरा है जोर जोर से हंसना, थोड़ी सी बात हुई कि बहुत जोर जोर से ठहाका लगा के हंसते जाना। कोई त्यागी तपस्वी है, उनकी मजाक उड़ाना, उनका उपहास करना, त्यागी तपस्वी लोगों का उपहास करना, उनकी कुछ भी मजाक उड़ाना, उनको देखकर हंसना, व्यंगात्मक हंसना, उनके दिनचर्या को देखकर उनका उपहास करना, इस प्रकार की बातें। फिर कोई दीन है, निर्धन है, विकलांग है, अभावग्रस्त लोग है, उनकी मजाक उड़ाना, उनका उपहास करना, उनको कुछ भी बोलना, कुछ भी उनके बारे में ऐसे उनका इतना अपमान करना, लोगों के सामने उनका अपमान करना, उनको हर बात में एकदम ऐसे बहुत ज्यादा वे आहत हो जाए, इस प्रकार से बातें करना, इसके कारण से क्या होता है? हमारा हास्य मोहनीय कर्म का बंध होता है। ऐसी बातें अगर हमारे द्वारा होती है तो उन बातों पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। ऐसी बातों पर हमें हास्य मोहनीय कर्म का बंधन नहीं करना चाहिए। और विदूषक जैसी चेष्टा करना, कोई विदूषक होते हैं ना, ऐसे कैसे भी अलग अलग ढंग की चेष्टा करते हैं जिसके कारण से लोग हंसते हैं, तो लोगों को हंसाने के लिए हम ऐसी कुछ भी अशोभनीय चेष्टाएं करना, अशोभनीय चेष्टाएं जब हम करते जाते हैं और जिसके कारण से लोगों को उस समय तो हंसा देते हैं, पर उस कारण से हास्य मोहनीय कर्म का बंध होता है। तो ऐसे हास्य मोहनीय कर्म के बंध के कारण बताए गए हैं। फिर है रति नो कषाय बंध के कारण। रति नो कषाय क्यों बंधता है? रति यानी राग भावना, प्रेम भावना, आसक्ति की भावना जो जागृत होती है, तो वो उस भावना को जागृत करने के कारण क्या होते हैं? तो उसके कारण बताए हैं कि चित्र विचित्र दृश्यों को रस पूर्वक देखना, कैसा भी दृश्य सामने है तो उसमें इतना इंटरेस्ट लगाकर, इतना ध्यान पूर्वक उस चित्र को देखना, कोई भी अलग ढंग का, अलग प्रकार का कोई अगर विचित्र दृश्य सामने है तो उस दृश्य को रस पूर्वक देखना कि इसमें ऐसा क्यों लिया है, कैसे दिमाग लगा है, कैसा ऐसा चित्र तैयार किया है, कैसा ये वातावरण तैयार हुआ है, ये दृश्य कैसे पैदा किया है, उसमें इतना ध्यान लगा के सुनना, एकदम आसक्त होकर सुनना, उसके कारण से रति नौकशाय का बंध होता है। फिर पाप कार्यों में दिलचस्पी रखना, जहाँ कहीं पाप के कार्य चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी रसोई कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हैं, कोई कहीं पर भी हिंसाचार का काम चल रहा है, पापकारी कार्य अब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, और क्या एक्सपोर्ट करते क्या इंपोर्ट करते पता नहीं है, कितने भी हिंसक वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, जो भी ऐसे पापकारी कार्य जो होते हैं, और जिसके कारण कोई ऐसे दवाइयों का
व्यापार करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं कि जो जहरीली होती है, लोगों को तकलीफ देने वाली होती है, जो मिलावट की दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। इस प्रकार जो भी जहाँ भी पाप के कार्य चलते हैं, तो उन पाप कार्यों में दिलचस्पी रखना कि हाँ, सही में इसमें बहुत पैसा मिलता है। ऐसा थोड़ा-सा काम थोड़ा पाप लगता है, पर इसमें पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत कमाई होती है। जैसे अभी कोरोना के काल में बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए। डॉक्टर्स लोगों ने, मेडिकल वालों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। समय पर ऐसे लोगों को बराबर अड़ा देते थे और ऐसे इतने लोगों से पैसे उन्होंने इकट्ठा किए, बहुत लोग मालामाल हो गए। तो ये जो है पापकारी कार्य है और इस पापकारी कार्य में दिलचस्पी से काम करना, उसमें फिर दूसरे लोग देखने वाले, अरे अपन भी डॉक्टर बन जाते तो आज कितने मालामाल हो जाते, कितना पैसा कमा लेते। अपन भी अगर मेडिकल की दुकान डाल देते थे, मेडिकल डाल देते थे, स्टोर डाल देते थे, कितना पैसा कमा सकते थे। तो इस प्रकार की भावना मन में आना, इसके कारण से रति नौकरशाही का बंध होता है। फिर न्याय, नीति, धर्माचरण आदि में अरुचि रखना। न्यायपूर्वक जो काम जहाँ चल रहा है, नीति पूर्वक काम है, वहां पर अरुचि रखना, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। धार्मिक कार्य में इंटरेस्ट नहीं आता है। पाप कार्य कुछ भी हो, वहां पर बहुत मजा आता है। कहीं प्रवचन का आयोजन है, कहीं अच्छे काम का आयोजन है, वहां जाने में मजा नहीं आता है। क्या जाना उस स्थान में, बहुत बोर होता है। ऐसा करके उस बात में अरुचि दिखाना। और कहीं शादी ब्याह का कार्य है, कहीं पार्टी है, कुछ भी बाकी के कहाँ ट्रिप ले जाना है, ऐसे बाकी घूमने जाना है, कुछ भी ये बातें जो है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना। इसके कारण से क्या होता है, रति नौकरशाही का बंध होता है। और इंद्रियों के विषय में रममान रहना। इंद्रिय जो 5 इंद्रिया है, किसी को कुछ देखने का बहुत आदत है, बहुत पिक्चर्स देखना है, कोई नए नए दृश्य देखना है, लोगों को देखना है, कुछ दृश्य देखते जाना है। इस प्रकार देखने के आंखों की जो भी भावना, जहां भी अच्छा लगता है वहां देखते ही बैठना है, जो अच्छा लगता है वो सुनते ही रहना है, जो अच्छा लगता है वो खाते ही रहना है, जो अच्छा लगता है उसका स्पर्श करते ही रहना है। इस प्रकार के 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं, उन विषयों में रममान रहना, उसके कारण से भी रति नौकरशाही कर्म का बंध होता है। फिर है अरति नौकरशाही का बंधन। अरति जो है, अरति क्या है, मन की अपनी जितनी भी पीड़ाएं होती है ना, मन में जो भी दर्द होता है, मन में जो भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी के बारे में कुछ भी ऐसे विचार आते रहते हैं, मन अप्रसन्न रहता है, नीरस हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ये जितनी भी बातें मन की होती है ना, वे सारे अरति नौकरशाही के उदय से होती है। उसके कारण से हमारा मन स्वस्थ नहीं रहता है। अरति नौकरशाही के कारण से मन में स्वस्थता नहीं रह पाती है। तो ये अरति नौकरशाही जो कर्म है वो क्यों बंधता है, उसका कारण बताया है कि दूसरों की खुशी को देखकर उदास हो जाना। कोई अगर अच्छी प्रगति कर रहा है, किसी का अच्छा काम चल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, जिसकी चारों तरफ वाहवाह हो रही है, प्रसिद्धि हो रही है, तो उनको देखकर मन में उदास हो जाना कि उसका इतना क्यों नाम हो रहा है, मैं क्यों इतना पीछे रह गया हूँ, उसकी बदनामी कैसे करूं मैं, उसको कैसे सब लोग उसकी निंदा कैसे करेंगे, ऐसा कुछ वातावरण तैयार कर दूं कि सब लोगों के मन से वो उतर जाना चाहिए। इस प्रकार जिसकी प्रगति हो रही है, अच्छी बात हो रही है, उसको नीचे खींचने का प्रयास करना, उसकी निंदा करने का प्रयास करना, उसके कारण से उदासी आ जाना मन में। और ईर्षा द्वेष करना, ईर्षा और द्वेष करना उसके साथ। और फिर पाप युक्त कार्यों में प्रोत्साहन देना। कोई पापकारी कार्य कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन, हाँ तू कर, मैं है तेरे पीछे, मैं बराबर तुमको साथ देता रहूंगा, तुम ये काम करो, बहुत अच्छा काम है, बहुत पैसे मिलेंगे, इसमें बहुत फायदा होने वाला है, करो तुम, कुछ नहीं होता। इस प्रकार प्रोत्साहन देना, पापकारी कार्यों को प्रोत्साहन देना। फिर संयम में अरुचि और असंयम में रुचि। कहीं त्याग प्रत्याख्यान, अगर अच्छी बातें कही है, त्याग प्रत्याख्यान की बातें कही है, तो उसमें अरुचि, नहीं बाबा अपने से नहीं होता है, हम त्याग नहीं कर सकते, हम ये छोड़ नहीं सकते, हम तपस्या नहीं कर सकते, हम इतने नियम व्रतों को पालन नहीं कर सकते, उसमें अपनी कमजोरी बताना। और जो असंयम के काम है वहां पर एकदम रुचि बताना, वहां एकदम अपनी शक्ति बताना। हाँ ये काम ना, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, यहाँ ये काम करना है, वहां जाना है ना, तो वहां से मैं आराम से जा सकता हूँ, इतना काम तो मैं आराम से कर सकता हूँ। इस प्रकार उस काम में एकदम हिम्मत बताना, उत्साह बताना। और संयम का जहाँ काम आता है वहां कमजोर हो जाना। तो इन बातों को
इन बातों के कारण से अरति नौकसाय का बंध होता है। इसमें परिवार लोग है, परिवार के लोग है, स्नेही जन है, उनको मानसिक कष्ट पहुंच जाना, सभी को जो अपने संपर्क में आते हैं उनको मानसिक कष्ट देना, उनको कुछ तो भी ऐसी बातें बताना कि उनके कारण से उनको मन में दुख होता रहे, कहीं पर भी उनका अपमान कर देना, कहीं पर भी उनको निंदा करना, उनको जो चाहिए वो नहीं देना, जो चाहिए वो विलंब से देना, और फिर ऐसे हल्के शब्दों से उनका अपमान करते रहना, बार बार उनके मन को दुखाते रहना। तो इस प्रकार जो काम करते हैं उसके कारण से क्या हो जाता है, और अति नौकसा कर्म का बंध होता है। फिर है शोक नौकसाय का बंध। शोक नौकसाय का बंध क्यों होता है? शोक यानी क्या है? आर्त ध्यान करना, रोते रहना, ये शोक है। तो इसका बंध क्यों होता है कि स्वयं भी रोते रहना, छोटी छोटी बातों पे बार बार रोते रहना, इतनी सी कुछ बात है कि तुरंत आंखों में जैसे पानी भरा ही हुआ होता है, तुरंत रोना शुरू हो जाता है। तो बार बार स्वयं भी रोना और दूसरों को भी रुलाना, किसी भी बात पर दूसरों को ऐसे बोलते जाना, ऐसे टोच के बोलना, ऐसे उसको हर्ट हो जाए ऐसे बोलते जाना कि वो रो ही पड़े आगे वाला व्यक्ति। तो सबको रुलाना भी और स्वयं भी रोना। फिर शोकाकुल हो जाना, थोड़ी सी कुछ घटना घटित हुई कि इतना ज्यादा शोकाकुल हो जाना, इतना ज्यादा आर्त ध्यान में डूब जाना कि उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, उसी में उन्हीं यादों में, उन्हीं बातों में रमा देना और उसी में दुखी होते रहना। ये इसके कारण से शोक मोहनी कर्म का बंध होता है। और फिर दूसरों को संतप्त करते रहना, दूसरों को दुख देते रहना, दूसरों को संताप, उनका गुस्सा जागृत हो जाए इस प्रकार के वातावरण सबके सामने प्रस्तुत करते रहना। तो इन बातों के कारण से क्या होता है, शोक मोहनीय कर्म का बंध होता है। फिर है भय मोहनीय कर्म का बंध। भय का बंध क्यों होता है? स्वयं भी डरना, औरों को भी डराना। भय की संज्ञा तो है ही हमारी, अनादिकाल से भयभीत हम तो रहते ही है। तो ये भय की जो संज्ञा होती है, इस भय की संज्ञा से स्वयं भी डरते रहना और औरों को भी डराते रहना, वहां मत जाना, ऐसा किया तो बहुत वहां बहुत डेंजर वातावरण है, वहां गए जाएंगे तो तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो सकती है, उनके साथ मत बात करना, उनके साथ ऐसा मत करना, उनके वहां नहीं जाना है। इस प्रकार के सबको डराते रहना, स्वयं भी डरना और दूसरों को भी डराते रहना है। और फिर दूसरों को दुखी भी करना है, हर बात बात में दुखी करना है। निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना दूसरों के साथ, इतना निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना, क्रूर व्यवहार करना कि आगे वाला व्यक्ति पूरी तरह से आहत हो जाए, जिंदगी से उठ जाए, इस प्रकार का व्यवहार दूसरे के साथ करना। और ऐसे भयानक दृश्य उपस्थित करना कि जिसके कारण से जो उस दृश्य को देखे कि वो वहां डर ही जाएंगे, डर के मारे सब भाग जाएंगे वहां से, इस प्रकार का भयानक दृश्य उपस्थित करना। इस प्रकार के जो कार्य करते हैं उसके कारण से भय मोहनीय कर्म का बंध होता है, भय नौकसाय मोहनीय का बंध होता है। फिर आगे है जुगुप्सा। जुगुप्सा नौकसाय जो है, तो ये क्यों होती है जुगुप्सा? यानी क्या? घृणात्मक भाव, नफरत के भाव, द्वेष के भाव, ईर्ष्या के भाव जागृत होना। तो ये वास्तव में घृणा क्या होती है? हमारे हृदय की संकीर्णता होती है। हृदय हमारा जितना सिकुड़ता है, संकुचित होता है, उतने संकुचित हृदय में दूसरों के प्रति घृणा जागृत होती है। अगर हमारा हृदय विशाल रहा, हमारा हृदय खुला हुआ रहा, हृदय में भावना एकदम प्रसन्नता से रही, तो हम किसी की घृणा नहीं करते, किसी की नफरत नहीं कर सकते हैं, सबके साथ प्रेम से और मधुर व्यवहार कर सकते हैं। पर घृणा के भाव कब आ जाते हैं? जब हमारा हृदय एकदम सिकुड़ जाता है, हृदय की संकीर्णता में घृणा के भाव पैदा होते जाते हैं। और ये क्यों बनती है घृणा? जुगुप्सा मोहनीय कर्म का बंध क्यों होता है? ये चतुर्विध संघ की निंदा करने से और घृणा करने से। घृणा करना मतलब संघ, संघ के बारे में, ठीक है, संघ में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, चतुर्विध संघ जहाँ होता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये सभी मानव ही होते हैं। तो मानव के द्वारा कुछ भी गलतियां हो सकती है, संघ में भी बहुत प्रकार की गलतियां हो सकती है, कोई कैसे
कैसा व्यवहार करता है, कोई कैसा व्यवहार करता है, पर उन गलतियों को ही देखते रहना और देखने के बाद संघ के साथ नफरत की दृष्टि रखना, घृणा करना कि नहीं हम तो ऐसे संघ में जाते ही नहीं है, जहाँ जाने के बाद राग द्वेष ही होता रहता है, कोई कैसा मन जैसा रहता है, जिसको जैसा चाहे वो वैसा रहता है, ऐसे संघ में जाके करना क्या है। इस प्रकार के विचार करके संघ की निंदा भी करना और संघ की घृणा भी करना। तो इस चतुर्विध संघ की चारों तीर्थ की घृणा और निंदा करते हैं, तो उसके कारण से चतुर्विध संघ जुगुप्सा मोहनीय कर्म का बंध होता है। और दूसरी बात, जो सदाचारी व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, उनकी ईर्ष्या करना, उनके बारे में द्वेष निर्माण करना और उस व्यक्ति को बदनाम करने का प्रयास करना, कैसे भी करके उसकी बदनामी कैसे हो, इस प्रकार का प्रयास करके ऐसा वातावरण तैयार कर देना कि सबके दिमाग से, सबके आंखों से वो उतर जाए, वो व्यक्ति सबकी नजरों से गिर जाए नीचे, इस प्रकार का वातावरण तैयार करना। तो ऐसा जब हम करते हैं तो इसके कारण से जुगुप्सा नौ कषाय मोहनीय कर्म का उदय होता है। और इस जुगुप्सा नौ कषाय मोहनीय कर्म के उदय के कारण हमारा हृदय संकीर्ण होता जाता है, संकुचित होता जाता है और नफरत के भाव, हमारे मन में दूसरों के प्रति नफरत होती है तो दूसरों के भी मन में हमारे प्रति नफरत जागृत हो जाती है। हमारा व्यवहार ही ऐसा रहता है कि सभी लोग फिर कहते हैं कि नहीं बाबा ये तो बहुत घृणाशील व्यक्ति है, इसके सामने जाने से कोई मतलब नहीं है, ये दूसरे की घृणा करता है तो इसके बारे में कौन अच्छा सोचेगा, सभी उसकी भी घृणा करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का वातावरण यहाँ तैयार हो जाता है। तो ये जुगुप्सा नौ कषाय मोहनीय कर्म का कारण होता है। और फिर वेद है, तीनों जो वेद होते हैं, तो वेद का बंध क्यों होता है? वेद का बंध होता है वासनामय चिंतन करते रहना, वासनामय ही चिंतन, शरीर के अंदर मन में जो भी भाव पैदा होते हैं उन भावों की पूर्ति के लिए ही चिंतन करते रहना है। वैषयिक सुखों में ही रममाण होना है, कहाँ पर मुझे सुख मिलेगा, कहाँ पर मुझे आनंद आएगा, कहाँ मेरे शरीर को शांति मिलेगी, इस प्रकार उन्हीं विषयों को ढूंढते रहना और उसी में रममाण रहना और उसमें गाढ़ आसक्ति होना, वैषयिक सुखों में गाढ़ आसक्ति होना। इसके कारण से वेद नौकषाय कर्म बंधते जाते हैं। और फिर असत्य बोलना, कपट कार्य करना, इसके कारण से भी वेद कषाय बंधते हैं। इसमें फिर स्त्री वेद का बंध हो जाता है, कपट कावा करते हैं तो स्त्री वेद का बंध होता है, असत्य बोलते हैं तो पुरुष वेद का बंध होता है, नपुंसक वेद का बंध होता है, इस प्रकार के वेद के बंध होते जाते हैं। तो इस प्रकार ये सभी मोहनीय कर्म के बंध के कारण बताए गए हैं। और इन कारणों से जब हम बच जाते हैं, इन कारणों के अधीन अगर नहीं होते हैं, नए कर्म का बंधन नहीं करते हैं, तो हमारी कषाय बहुत पतली हो सकती है। कषाय का उदय तो आएगा, पर अगर हमने उसको चढ़ावा नहीं दिया है, उदय को बढ़ावा नहीं दिया है, उसके साथ हम अगर नहीं गए हैं, उसके विरोध में काम कर रहे हैं, कषाय की भावना जग रही है तो उसको शांत करने का प्रयास किया है, शांति से उसको हमने शांति के साथ उसके साथ बिहेवियर किया है, तो वो कषाय अपने आप शांत होती जाती है। उसके कारण से नए कर्म का बंधन नहीं होता है। और हम कर्म बंध जितने कम होते जाएंगे उतना हमारा ज्ञान खुलता जाएगा, कषाय हमारी जितनी कम जाएगी उतना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षम बढ़ता जाता है। तो ज्ञान बढ़ता जाएगा, कषाय कम होती जाएगी, आगे का रास्ता हमारा आसान होता जाएगा। तो ये जो मोहनीय कर्म है, इन मोहनीय कर्म का फल कैसा मिलता है? जो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, मुख्य दो जो भेद है। तो दर्शन मोहनीय के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र तीन भेद जो है। तो सम्यक्त्व मोहनीय क्या करता है? हमें क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होने देता। सम्यक्त्व मोहनीय का मुख्य काम क्या होता है? शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होने देता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति तो होती है पर उसमें मलिनता रहती है, उसमें थोड़ी सी अशुद्धि रहती है, शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होने देता सम्यक्त्व मोहनीय। और मिथ्यात्व मोहनीय क्या होता है? वह तो हमें स्वानुभव ही नहीं होने देता है, सम्यक्त्व का मलिन भी नहीं, बिल्कुल भी सम्यक्त्व का आस्वाद ही नहीं आने देता है, आत्मा का स्वरूप ही जानने नहीं देता है।
और तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धा पैदा करता है। हमारी श्रद्धा तत्व के ऊपर होती ही नहीं है, सत्य के प्रति श्रद्धा हमारी जागृत होती ही नहीं है। मिथ्यात्व के कारण से हमारी दृष्टि ही विपरीत बन जाती है, पर में ही हमारी दृष्टि चली जाती है, पर को ही हम सर्वे सर्वा मानने लग जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, पर में ही रममान होते जाते हैं। ये मिथ्यात्व के कारण से होता है। और मिश्र मोहनीय के कारण से क्या होता है, तत्वार्थ की श्रद्धा तो होती है, पर उसमें डावाडोल स्थिति रहती है। ये बराबर है या वो बराबर है, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ये भी, इसमें भी कोई तथ्य नहीं उसमें भी कोई तथ्य नहीं। इस प्रकार डावाडोल स्थिति जो होती है वो मिश्र मोहनीय कर्म के कारण से होती है। और कषाय मोहनीय कर्म जो उदय में आता है, तो उसके कारण से क्या होता है, क्रोधादि कषाय उत्पन्न होते हैं, चारित्र मोहनीय को प्राप्त नहीं होने देता, चारित्र मोहनीय दब जाता है, व्रत प्रत्याख्यान आदि लेने की भावना जागृत नहीं होती है, आत्मस्थिरता बढ़ने नहीं देता है, आत्मस्थिरता होने ही नहीं देता है। कौन, कषाय मोहनीय कर्म। और नो कषाय मोहनीय कर्म क्या करता है, मन में अलग अलग भावों को पैदा करता जाता है। हास्य आदि जो भाव हमने देखे हैं, उन हास्य आदि भावों के मनोभाव को पैदा करने का काम नो कषाय मोहनीय कर्म करता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा है मोहनीय कर्म जो है, वो मोहनीय कर्म कैसे बंधता है, कैसे उदय में आता है, उसका प्रभाव क्या होता है और उसका उपाय क्या है, उसको न बंधने के कारण कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को समझाकर मन को कैसे बराबर कंट्रोल कर सकते हैं, मन को बराबर मोड़ सकते हैं, सही राह पर लाने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार कषाय कषाय जो है, मोहनीय कर्म जो है, मोहनीय कर्म पर विजय अगर हमने मिला लिया है, तो हम बहुत जल्दी कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, नए कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, बच सकते हैं। और नए कर्म जैसे कब जाएंगे, तो वैसा हमारा रास्ता आगे का खुलता जाएगा। तो इस प्रकार सभी लोग इस मोहनीय कर्म के बारे में, मोहनीय कर्म की सभी प्रकार जानने के बाद इससे बचने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आंतरिक आनंद की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। नहीं, हाँ जी, शकुतई है। हाँ है माचा। अच्छा, मथानंद हाँ, सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। 2 दिन के अनुपस्थिति में काफी विषय आगे चला गया, मैंने सुना, लेकिन उसके बारे में वापस मैं समरी नहीं कर पाई। कल मेरे अनुपस्थिति में आप सभी के अनमोल शब्द, अनमोल भावना, अनमोल ऊर्जा आपने मेरे पर बरसाई। इस योग्यता के काबिल मैं हूँ या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपकी जो शुभकामनाएं, आपकी जो सदिच्छाएं, उससे मुझे मानसिक प्रसन्नता जरूर हुई। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो विषय चल रहा है मोहनीय कर्म का, मोहनीय कर्म को इतना डिटेल में और छोटी छोटी बातें समझाने का हमारे सबने प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि इस पर हमारा चिंतन इतने बार सुना है और इतना चिंतन हो गया है, तो मोहनीय कर्म से हम विशेष परिचित बन गए हैं। अभी मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, 25 चारित्र मोहनीय की और 3 दर्शन मोहनीय की और 9 कषाय। यानी इससे पता चलता है हमारे सबको तो हम लोग कोई दिखते नहीं है। उनको लगता है कि मैं बोल रही हूँ, आपके चेहरे के भाव मुझे समझते नहीं है, तो आपको कितना समझा है क्या समझा नहीं ये मैं नहीं जान पाती हूँ। लेकिन तो आप सभी की ओर से, जैसे क्लास होता है, क्लास होने के बाद सारे विद्यार्थी मिलकर कुछ चर्चा करते हैं कि आज का जो लेक्चर हुआ उसमें हमें क्या समझा, कुछ बातें हमारे ध्यान में आई या नहीं आई, तो इसके हम डिस्कस करते हैं। अभी न तो आप लोग मुझे भी नहीं दिखते हैं, लेकिन मैं आप सभी की ओर से, आप सभी के भाव में मार्शल के पास बोलती हूँ कि इतना थोड़ा थोड़ा हमें समझा है
और इसमें अगर कुछ त्रुटि हो गई तो आप वापस हमें विश्लेषण करके बताना, क्योंकि समरी होने के बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं और हमारे सब सटीक से उसका क्या कर देते हैं, ये कर समाधान कर देते हैं। तो मैं जो कुछ बोलती हूँ, ना मेरी कोई पढ़ाई है ना कुछ ज्ञान है मुझे, लेकिन जो हमारे सबसे मैं सुनती हूँ और आप सभी की ओर से मैं थोड़ा प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सारे विद्यार्थी को जो कुछ समझा है उनके तक पहुंचाना है। तो इसके लिए आज हमने देखा, और आप कितने उत्सुकता से या ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसका उदाहरण कि कल 7 भय की चर्चा हुई, उसमें 6 भय तो हमारे सबने बता दिया था, लेकिन एक भय आजीविका भय रहा। तो आपने प्रश्न पूछ के बराबर तो हमारे सबको प्रसन्नता हुई कि सच में आप इतना ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अभी जो भय तो रहता है, हर बात में हमें भय रहता है कि जो अर्थार्जन हम करते हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें वो वैसा ही रहेगा क्या? अगर उसमें कुछ कम आ गई तो मेरी आजीविका कैसे चलेगी? ऐसे बिना काम के बहुत सारा चिंतन हमारा हमेशा चलता है। अभी पुरुषार्थ से जो भी कुछ मिलता करते हैं तो मिलता है, लेकिन हमारे कर्मों के कारण पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ कुछ बातों में त्रुटियां रह जाती है, तो हम भाग्य को कोसने लगते हैं या मन में सदा भय रहता है। तो इस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि बस जो भी कुछ घट रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे कर्मों के अनुसार पूर्व जन्म में जो जो मैंने ऐसे कर्म किए हैं उसके कारण सारी प्राप्ति मुझे हो रही है। अगर ऐसा चिंतन हमारा रहेगा तो इस भय से हम जरूर मुक्त हो जाएंगे। फिर आज जो बताया था वेद के बारे में, अभी वेद के कारण अनादि अनंत काल से हमारे संस्कार जागृत होते रहते हैं, और उसको किस तरह से मोड़ देना, इसका बहुत सुंदर विश्लेषण आज हुआ। अभी आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये 4 बातों से मनुष्य क्या और पशु क्या सारे ग्रसित हैं। लेकिन जिन जिन ने इस मनोदशा को जान लिया है, और मन दशा को जानने के बाद कि हम उसमें कितने अधीन बनते जा रहे हैं, जितना अधीन बनते हैं उतने कर्म युक्त होते हैं, और अधीनता से परे होते हैं तो कर्म मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो जब जब हमारे मन में यानी इंद्रियों के वैशेषिक सुख की जो जो भावना होती है, तो उस समय अगर हमने हमारे भावों को दूसरे बातों में मोड़ लिया कि थोड़ा धार्मिक चिंतन हमारा वहां पर हो गया, तो इस बातों से हम क्या हो सकते हैं, अलिप्त हो सकते हैं। आज अभी सारे कर्म प्रकृति के प्रकार बताए, चारित्र मोहनी के 25 प्रकार, दर्शन मोहनी के 3, और 9 कषाय यानी अल्प उदय में आने वाली कषाय, तो उसके बारे में लगातार 3 दिन से यह वर्णन चल रहा है, और इतना अच्छी तरह से सभी को समझाने का प्रयास किया है कि हास्य, भय, रति, अरति जो जो कुछ है ये 9 कषाय, वो किस तरह से निर्माण होते हैं। अभी उन्होंने जो बताया है कि हमारा जो ये चल रहा है मोहनिया, अभी हास्य, भय आदि जो है 9 कषाय क्यों आ रहे हैं कि कषायों की तीव्रता, और कषाय की तीव्रता में राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ जितने जितने ज्यादा तीव्र होते जाते हैं, वैसे कषायों के तीव्र बंध होते हैं। एक है अल्प कषाय और एक है तीव्र बंध वाले। तो ये तीव्र बंध वाले जो कर्म है बनते हैं हमारे द्वारा, उससे हमारा संसार का परिभ्रमण बढ़ता ही रहता है। और इसमें भी सबसे बड़ा दर्शन मोहनीय जो कर्म है वो हमारे आत्मशक्ति को ढक देता है, और बाकी के कर्मों से हमें क्या करता, दूर होने नहीं देता, वो स्वयं सभी को एक साथ में बांध के रखता है। यानी कर्मों के अधीन ही बनकर आत्म दर्शन से हम परे हो जाते हैं। और अभी ऐसा क्यों हो रहा है, दर्शन होने कर्म का बंधन क्यों हो रहा है, तो बंध करने का कारण भी हम स्वयं है कि अरिहंत भगवान का अवर्णवान। अभी बहुत सारे दर्शन है, बहुत सारे दर्शनों की मान्यता अलग अलग होती है। अभी हम सब, हमारा मन क्या होता है, हर जगह भटकता है, और सभी के जो भाव सुनते हैं तब लगता है कि
ये जो केवल ज्ञानी है, ये जो बताते वो सही है क्या, ऐसा हो सकता है, उसमें भी हमें क्या आने लगती है, शंका कुशंका आने लगती है। जो सच्चे साधक है उनके मन में कभी भी अरिहंत सिद्ध भगवान के बारे में कभी भी कोई शंका कुशंका नहीं आती है। लेकिन मिथ्यात्व का अगर हमारे मन पर जोर रहा, उसका ज्यादा प्रभाव रहा, तो सही बातों से हम क्या हो जाते हैं, सही बातों में शंका कुशंका करने लगते हैं। तो अरिहंत भगवान का अवर्णवाद करने से। फिर दूसरा है अरिहंत भगवंत ने जो प्ररूपणा की है, जो उपदेश दिया है, उसके बारे में जो धर्म बताया, उसके बारे में जो चर्चा आती है। अभी वैसा देखा तो जैन धर्म इतना सूक्ष्म है कि हर क्रिया में पाप कर्म का बंध होता ही बताया है। तब हमारे सबने बताया कि सभी के मन में विचार आते हैं कि हर क्रिया में अगर पाप लगता है तो फिर करना क्या। लेकिन हर क्रिया में पाप लगता है उतना ही हर क्रिया में, अगर आप शुभ और अशुभ दोनों एक साथ में चलते हैं, अशुभ से पाप कर्म का बंध जरूर होता है, लेकिन उसी समय अगर हमारे मन में शुभ विचार आए, शुभ का कार्य हमारे द्वारा हो गया, तो कितने सारे शुभ कर्मों का भी बंध हो जाता है। यानी पाप पुण्य का बंध तो हमेशा साथ में चलते रहता है। लेकिन अगर हमारा चिंतन रहा तो अशुभ में अगर हम अटके रहे तो पाप की बोरिया लाए है और पाप की बोरिया साथ में जाएगी। इसलिए हमेशा मन को क्या करना है, मोड़ते रहना है। अगर वो अशुभ में चला गया है तो शुभ में कैसा आना है, इसका जरूर प्रयास करना है। फिर तीसरा है आप आचार्य उपाध्याय की निंदा करना। और वो तो हमारे सब इतना ध्यान कराते क्या, दिन भर ध्यान नहीं कराते हैं, ध्यान के अलावा कुछ प्रवचन ही नहीं है, बहुत सारी बातें करते हैं। अरे हमारे से कितने ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी हो गए, कितने ऊपर उठ गए हैं, और ऐसे महान आत्माओं की बिना सोचे समझे आत्मनिंदा कर लेना, तो उनकी निंदा करना, उससे कितने कर्मों का बंध होता है। और उपाध्याय के बारे में कि जो स्वयं इतना शास्त्र का अध्ययन कर रहे और हमें समझाने का प्रयास कर रहे, समझना तो बाजू में रहा, और उनके बारे में भी अनाप शनाप चर्चा शुरू कर देते। देखो, कर्म का बंध करने का कारण हमारा मन, हमारी वृत्तियां, तो इसके कारण हम दर्शन मोहनी में कैसे अटकते जाते हैं। और उसके आगे होता है चतुर्विध संघ की। चतुर्विध संघ इतना काम कर रहा है, लेकिन बैठे बैठे स्वयं तो कुछ करते नहीं, लेकिन उनके बारे में अनाप शनाप चर्चा हम कर लेते हैं। और तपस्वी ब्रह्मचारी लोगों के बारे में तपस्या स्वयं से होती नहीं है, लेकिन जो तपस्या करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना त्याग करते हैं, इतना उनका मन पर नियंत्रण है, और उनको देखकर उच्च भाव आने चाहिए, तो वहां पर भी हम क्या कर लेते हैं कि बस इनको यही सोचता है, दूसरा कुछ आता नहीं है। तो ऐसा कि शरीर मिला है तो शरीर को तो खाने पीने से सुदृढ़ रखना चाहिए, हमारे आत्मा को ही हम त्रस्त कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी बोलकर हम क्या कर रहे थे, ऐसी निंदा करके, एक 5 कारणों से निंदा करने से हमारा दर्शन मोहनीय कर्म का बंद होता है। और इस कर्मों से बचने के लिए अभी जो नौकषाय आज का बहुत बड़ा लेक्चर हुआ, बहुत सुंदर इसमें बताया है, सभी के मन में सारी बातें अच्छी तरह से समझ गई है। फिर भी थोड़ा सा हम उस पर चिंतन करके और ऐसे हमारे चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय कर्म का बंधन न हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अभी जो बताया है कि नौ कषाय के जो भेद बताए, बोलो कि कितना टाइम है, टाइम काफी हो गया है। हाँ, तो हाँ। दोनों कषाय के बारे में हम कल चर्चा करेंगे अगर समय रहा तो, नहीं तो सभी को अच्छी तरह से समझ ही गए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना कि मोहनीय कर्म की इतनी डिटेल जानकारी अगर हमने प्राप्त कर ली है, और सभी कर्मों का राजा जो हम बोलते हैं मोहनीय कर्म, तो उस कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा पुरुषार्थ चालू रहेगा, चिंतन रहेगा, और इस मोहनीय कर्म के चंगुल से हम दूर हटकर आत्मदर्शन करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद मासी। और हाँ, एक सूचना है, अभी 7 मार्च के दिन हमारे पूज्य श्री बड़े महाराज साहब वाणी भूषण सुधा जी महाराज साहब एवं उनके माता जी महाराज साहब थे, दोनों माँ बेटी ने साथ में दीक्षा ली थी 7 मार्च 1962 में।
और उनके 60 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ लोनिकन गौशाला के यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, आयोजन किया हुआ है। तो पूना के परिसर के आजू बाजू में जितने लोग हैं उनको अगर पॉसिबल है तो सभी लोग वहां रविवार के दिन यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे। 6 मार्च के दिन कार्यक्रम रखा है, 7 मार्च के दिन वर्किंग डे है, इसलिए रविवार के दिन, संडे के दिन, तो 6 मार्च को प्रयास करना है और कार्यक्रम का लाभ लेना है। हाँ जी, आगे। हाँ, अभी चैट बॉक्स में प्रश्न ऐसा है कि मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, कुछ मतलब फेरने बैठते हैं तो मतलब यू नहीं ये फेरना है, नहीं तो ये नहीं ये फेरना है, ऐसा मतलब क्यों होता है और ये ऐसा न होने के लिए क्या करना चाहिए? मन का स्वभाव ही चंचल है। मन हमारा मन ही उसको कहते हैं जो चंचल होता है। और मन की इतनी तीव्र गति होती है, वो हर एक इंद्रिय के साथ काम करता है, स्वयं का भी काम करता है, बहुत ज्यादा बिजी रहता है मन। पर उसको अगर हमें एकाग्र करना है, स्थिर करना है, तो मन में जो भी विचार चलते हैं, जब जैसे हम माला फेरने के लिए बैठे हैं तो मन में कुछ विचार आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, मन हमारे सामने एक विषय प्रस्तुत कर देता है, एक व्यक्ति को सामने लाके खड़ा कर देता है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस व्यक्ति को देखा कि उसके साथ क्या चर्चा हुई थी, उसको वो हमारे साथ कैसे रहा था, उसका क्या है, उसके बारे में इतना सोचने लग जाते हैं। तो वो सोचने में हम ये जो सोचना होता है, तो इसको विकल्प कहते हैं। मन सिर्फ विचार हमारे सामने रख देता है, एक विचार हमको दे देता है और उस विचार पर हम विकल्प करने लग जाते हैं। तो विकल्प में हम उलझते जाते हैं। तो हमें मन के विचारों को तो नहीं रोक सकते, मन एक एक विचार प्रस्तुत कर देता है, पर उसके बारे में जो विकल्प चल रहा है उस विकल्प को हम रोक सकते हैं, क्योंकि विकल्प हम उसके आगे से चिंतन करके करते जाते हैं, उसमें अटकते जाते हैं। तो उसमें अगर हम जागरूक रहे, मन ने आपके सामने एक विषय पैदा कर दिया है, जैसे आप ध्यान करने बैठे या माला फेरने बैठे हैं और मन ने आपके सामने एक व्यक्ति को या एक वस्तु को सामने उपस्थित कर दिया है, एक वस्तु के बारे में आपके मन में चिंतन जागृत हुआ है, तो आप तुरंत उसके बारे में जो सोचने लग जाते हैं ना, तो वहां पर आपको जागृति रखना है और वहां सोचना है कि नहीं, अभी मुझे इस बारे में सोचना नहीं, अभी मुझे माला फेरना है, मैं अभी माला फेर रही हूँ तो माला में ही मेरा ध्यान होना चाहिए, मैं दूसरा विचार नहीं करूंगी। इस प्रकार संकल्प करना है और उस विचार को वहीं पर रोक देना है। ऐसे करते करते वो एक विचार रखेगा, फिर दूसरा विचार सामने लाएगा, तीसरा लाएगा, पर एक को भी हमने अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। वो सोच लेता है कि अभी अपने को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर दूसरे काम में लग जाओ, शांति से बैठ जाओ, तो वो धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। तो इस प्रकार मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, तो वो अपने आप हो जाता है, पर हमारा प्रयास बराबर प्रामाणिकता से होना चाहिए, तो ही मन शांत हो सकता है। धन्यवाद महाराज साहब जी, और बहुत सारे मैसेजेस आ गए कि बहुत ही अच्छा आप ये करते बताते करके, और अध्ययन बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी पचकान और मंगल पाठ महाराज। हाँ, पचकान के लिए हाथ जोड़ ले जिनको लेना है। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य नवकाशी पोर्शी देर पोर्शी प्रधान प्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 2 घंटे तक कथा वार्ता करना ने ऐसे उपयुक्त पचकान 10 घंटे पढ़ कमी निंदे करी है, ओसिरे ओसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टाई मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चट्टाई लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चट्टाई शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी
की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। कर्मों की उदीर्णा करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। आज बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, वेरी नाइस सेशन। फेसबुक पे भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, चैट बॉक्स में भी बहुत सारे आए हैं। आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था ना, आवाज बराबर हाँ, नहीं आ आज रही थी। आवाज बहुत स्टार्टिंग में डिस्टर्ब हो रहा था, शायद कनेक्टिविटी का ही प्रॉब्लम रहेगा आपका, पर बाद में आराम से हो गया सब। अच्छा। बहुत सारे मैसेंजर पे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं कि मोहनीय कर्म पे सबसे ज्यादा हुआ है वह राजा है, तो उसके बारे में इसके लिए इतना ज्यादा लिया क्या आपने, और काफी कुछ लिखा है लोगों ने कि हमने मोहनीय कर्म के बारे में इतना कौन से भी बुक में पढ़ा नहीं है। आज तक हमने कर्म सिद्धांत बहुत बार सुना है, पर ऐसा कहीं पे भी जाना नहीं है। और कल जो आपने कथा कही थी वो भी हमें बहुत अच्छी लगी, और उससे हमने काफी बोध लिया है। इतने सारे मैसेज है, मतलब मैं पढ़ूंगी तो 15-20 मिनट उसमें चले जाएंगा, इतने मैसेज कल और आज के हैं। तो सच में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना ध्यान से सब जन सुनते हैं, इतना ध्यान से मैसेंजर पे, फेसबुक पे और चैट बॉक्स में काफी मैसेज डालते हैं। पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे भी मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं। आज एक जो क्वेश्चन आया था पक्की के बारे में, उसके बारे में कल विश्लेषण किया जाएगा। आज टाइम ही नहीं मिला विश्लेषण करने को। और ये वो यूक्रेन, वापिस कौन सा क्वेश्चन क्या था वो वापिस थोड़ा बताने के लिए कहना, जिसने प्रश्न लिखा है ना उसको अनम्यूट करके उनको पूछने के लिए कहना कल। हाँ, कल जिन्होंने भी पक्की का प्रश्न पूछा है प्लीज आप हैंड रेज करना। और वो यूक्रेन के बारे में जो ध्यान करने के लिए कहा गया है, जो वॉर चालू है, तो आप सभी जन 9 बार सिर्फ नवकार मंत्र बोलना है। तो वो महाराज साहब जी 2 मिनट बोलेंगे उसके बारे में। वो उसके बारे में मैसेज आया हुआ है कि जो वॉर चल रहा है और उसमें जो बहुत ज्यादा अशांति फैल रही है और वो पूरे विश्व के लिए अशांति का कारण बन सकती है, तो उसमें पूरे वातावरण में शांति फैले, इसके लिए हमारे पास जो मंत्र है, नवकार मंत्र बहुत बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। पांचों मतलब कल ही मैंने कहा था कि ये 5 शक्तिपीठ है। अगर इनकी साधना, इनका उच्चारण हमें शुद्ध मन से करते हैं तो भी इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा काम करती है कि पूरे वातावरण को शांत बना सकते हैं, इतनी ताकत इसमें है। तो इसमें मैसेज में लिखा गया है, आप लोगों को सबको भेजा है शायद इन्होंने, आचार्य दीदी ने, तो उसमें लिखा है कि विश्व शांति के लिए कल शाम को 7:15 बजे 7:15 को 7:15 बजे सिर्फ 9 नवकार मंत्र पूरे एकाग्र चित्त से सबको फेरना है। 7:15 बजे सिर्फ 9 नवकार मंत्र फेरना है, पर पूरी एकाग्रता से फेरना है, उसमें कोई भी मनन चिंतन नहीं करना है, सिर्फ 9 नवकार मंत्र सबको फेरना है। और जितने लोगों को आप ये मैसेज भेज सकते हैं उतने लोगों को भेजने का काम करो, और जितने लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करना है। 9 नवकार मंत्र फेरना है सिर्फ, क्योंकि नवकार मंत्र सभी में जन ही इतनी ज्यादा शक्ति है। हाँ, सभी जन ध्यान रखे कि कल बराबर 7:15 बजे सभी जन बैठेंगे और 9 नवकार मंत्र बोलेंगे। आप आपके जितने भी जैन ग्रुप है उस पे ये मैसेज डालेंगे तो पूरे विश्व शांति के लिए ये हमारा नवकार मंत्र काम करेगा। कल बराबर मिलेंगे रात को 9 बजे। कल गुरुवार है, उसके बाद वापस फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी, तो कल का सेशन बराबर राइट टाइम ज्वाइन करना। छाया जी शायद उनको पचकान चाहिए क्या? दे दिए पचकान, दे दिए। पचकान दे दिए। अच्छा, कुछ हैंड रेज कर रहे हैं ऐसा लगा मेरे को।
चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। छाया जी आपको अनम्यूट करते हैं। महेश सर उनको अनम्यूट करना प्लीज। हाँ हेलो, वो फॉरवर्ड करो मैसेज, फिर वो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड करो। वेरी पे 7:15 मैंने बजे सभी का। ग्रुप पे डाल दिया है। वेरी पे भेज दिया है। इस पे आया हुआ है क्या वर्धमान के हाँ यहाँ पे? तो मैं ग्रुप भी पे फॉरवर्ड डाला। कर लेती हूँ। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मते नंदमी मारे सबको धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।